हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आपको प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। एंड में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने वाले सेंटेंसेस मिलेंगे जो एग्जाम में लास्ट ईयर भी पूछे गए थे, और आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, वहाँ पर आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द स्नेक वॉज किल्ड डैश हिम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? विद होगा, बाई होगा, फ्रॉम होगा या फिर फॉर का यूज़ होगा। देखो, जो हिम है ना, वो एक एजेंट है। ठीक है, एजेंट क्या होता है? कर्ता, जो कि एक पर्सन होता है जो भी कोई भी कार्य करता है। तो एजेंट के पहले, जब भी एजेंट कोई भी काम को करता है, तो उससे पहले हम बाई का यूज़ करते हैं। तो द स्नेक वॉज किल्ड बाई हिम, सांप को उसके द्वारा मारा गया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाई। 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्नेक वॉज किल्ड डैश अ स्टिक। देखो, स्टिक क्या है? स्टिक एक क्या है? इंस्ट्रूमेंट है एक। ठीक है, काम करने वाला जो भी औजार होता है वो है। इंस्ट्रूमेंट के साथ में हम प्रीपोजिशन विद का यूज़ करते हैं, और जब एजेंट होता है यानी कर्ता होता है तो वाई का यूज़ करते हैं। तो द स्नेक वॉज किल्ड विद अ स्टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा विद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द रोवर्स ब्रोक डैश माई हाउस। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सोच लीजिए। इन होगा, इनटू होगा, फ्रॉम होगा या फिर एट होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा इनटू हो जाएगा। ब्रोक इनटू एक फ्रेज है। आप पीजीटी 2021 का एग्जाम देखिए, इसमें ये फ्रेज पूछा गया था। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन में इसमें इंक्लूड करती हूँ। तो ब्रोक इनटू का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसना। ठीक है, जो भी डकैत थे वो ज़बरदस्ती घर में घुस गए, तो ब्रोक इनटू इसमें आएगा। एक फ्रेज है। वैसे भी जब इनटू का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ के भीतर की बात होती है, जब सेंस आता है ना। इनटू का यूज़ किसी चीज़ के भीतर की ओर के सेंस में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रांसलेट डैश इंग्लिश। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? फ्रॉम होगा, ऑफ होगा, इनटू होगा या फिर इन का यूज़ होगा। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा इनटू। इनटू का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी भी एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में किसी भी चीज़ को चेंज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड डैश द केस। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें भी इनटू आएगा। देखो, इनटू के मैं इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि आपका जो भी इनटू को लेकर कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ का यूज़ होता है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इनटू का यूज़ किस किस सेंस में होता है? का, की, के भी सेंस में होता है, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड द केस। इंक्वायर्ड इनटू द केस, पुलिस इंस्पेक्टर ने जो भी मुकदमा था, केस था, उसकी जांच की। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा इनटू। 5 का राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ओल्ड मैन हैज़ इनसाइड डैश मैन्स कैरेक्टर। जो वृद्ध व्यक्ति है, जो ओल्ड मैन है, उसकी मनुष्य के चरित्र की उससे काफ़ी जानकारी है। तो इसमें भी जो भी राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसकी जानकारी की का सेंस निकल रहा है, तो यहाँ पर भी इनटू का यूज़ होगा। तो द ओल्ड मैन हैज़ इनसाइड इनटूज करेक्ट इनटू मैन्स कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ही वॉज डैश अ बस। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सोच लीजिए। इन होगा, ऑन होगा, ओवर होगा या फिर अंडर होगा। तो ऑन का यूज़ होगा इसमें। ए एन द प्लस बस हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, शिप हो, इन सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं ऑन का। तो इनको याद रखना है। ए एन द का भी याद रखना है कि इनसे पहले होना चाहिए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑन का यूज़ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑन। ही वॉज ऑन अ बस हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में और भी सारे ऑप्शंस दिए गए होते हैं, तो वो भी हम आगे देखेंगे किस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, रोहन वॉज डैश अ शिप। तो इसमें भी राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। शिप से पहले भी ए एन है, दा है और क्या है? शिप है, तो ऑन होगा। 9 है, ही वॉक्स डैश फुट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें ऑन का यूज़ फुट के लिए, हॉर्स के लिए, हॉर्स बैक यानी घोड़े की सवारी करने के लिए भी किया जाता है, कैमल के लिए करते हैं, एरोप्लेन के साथ भी होता है। तो देखो, मैं क्यों इंक्लूड करती हूँ ऑन के, मैंने 4 से 5 क्वेश्चन इंक्लूड किए ताकि आपके जो भी कन्फ्यूज़न होते हैं ना, वो क्लियर हो जाया करे कि ऑन कहाँ कहाँ लगेगा, विद कहाँ कहाँ लगेगा, इनटू का यूज़ कहाँ कहाँ होगा। इसलिए सेम जो भी ऑप्शन होते हैं उससे मैं क्वेश्चंस को इंक्लूड करती हूँ। तो फुट के पहले लगता है, अ हॉर्स के पहले लगता है, हॉर्स बैक के पहले लगता है, अ कैमल ऊँट की सवारी करने से पहले लगता है, अ कैमल बैक के पहले लगता है। इन सबसे पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो ही वॉक्स ऑन फुट,
राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑन। क्वेश्चन नंबर 10 है ही वॉज राइडिंग डैश अ हॉर्स। इसमें भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑन हो जाएगा, क्योंकि अ हॉर्स हो, अ हॉर्स बैक हो, तो वहाँ पर आप ऑन का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है मिस्टर गांगुली इज़ डैश 40। तो मिस्टर गांगुली क्या है, वो 40 से अधिक है यानी ऊपर है, तो यहाँ पर ओवर का यूज़ होगा। ओवर का यूज़ हम करते हैं मोर देन के लिए करते हैं, से अधिक के एसेंस में होता है, ठीक है। जैसे मिस्टर गांगुली 40 से ऊपर की उम्र के हैं, तो वहाँ पर हो जाएगा ओवर का यूज़ होगा। मिस्टर गांगुली इज़ ओवर 40, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हिज इनकम इज़ नॉट डैश हिज एक्सपेंसेस। जो भी उसकी जो कमाई है, जो भी उसकी इनकम है, उसके खर्च से ज़्यादा नहीं है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसमें भी अधिक हो रहा है, से अधिक के सेंस में हम ओवर के यूज़ करेंगे यहाँ पर भी, तो हो जाएगा इसमें एक्सपेंस की स्पेलिंग गलत है, एक्सपेंसेस हो जाएगा, इसमें खर्चे की बात हो रही है। तो हिज इनकम इज़ नॉट ओवर हिज एक्सपेंसेस, तो उसकी जो इनकम है वो उसके खर्च से ज़्यादा नहीं है, तो 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है द लॉयन स्प्रैंग डैश द प्रे। देखो थोड़ी सी मीन देख लेते हैं। स्प्रैंग का मतलब होता है उछलना, झपटना, ठीक है, किसी पे एकदम से अटैक करना, इस तरीके से। प्रे का मतलब होता है शिकार, PREY, प्रे का मतलब होता है शिकार। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सोच लीजिए। इसमें आएगा अपॉन। अपॉन का यूज़ थिंग इन मोशन, मतलब गति जिसमें चीज़ में हो रही है, झपटता हुआ जा रहा है ना, उसको चलता हुआ गया होगा उसके पास में झपटने के लिए अपने प्रे को, तो यहाँ पर हो जाएगा बी अपॉन। क्वेश्चन नंबर 14 है द डॉग स्प्रैंग डैश द कैट। कुत्ता बिल्ली पर झपटा, तो इसमें भी राइट ऑप्शन हो जाएगा मूवमेंट करता हुआ गया होगा, तो इसमें हो जाएगा अपॉन का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द वर्क इज़ डैश माई डिग्निटी। तो जो काम है वो मेरी सम्मान से जो है वो क्या है, वो नीचे है, बिलो है, तो बिलो का यूज़ होगा इसमें। बिलो का यूज़ इन्फीरियर टू के सेंस में करते हैं, निम्न दिखाने के लिए, नीचा के सेंस में हम इन्फीरियर टू का यूज़, इन्फीरियर टू का सेंस जब निकलता है तो वहाँ पर हम बिलो का यूज़ करते हैं, नीचे होना। तो जो काम है आपका वो आपकी डिग्निटी, आपके सम्मान से थोड़ा सा नीचे है, काम अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम विलो का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने वाले वर्ड्स हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं द टू फ्रेंड्स क्वेरल्ड विद ईच अदर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ईच अदर जो भी आपका हाईलाइटेड वर्ड है, आपको उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। आपको यहाँ पर 2 वर्ड्स याद रखने हैं, जिसमें पहला है आपका ईच अदर और दूसरा क्या है वन अनदर, ठीक है। ये दोनों क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और देखो 2 फ्रेंड्स की बात हो रही है और वहाँ पर ईच अदर यानी दोनों मित्र आपस में झगड़ा किए, तो यहाँ पर ईच अदर को 2 फ्रेंड्स की जगह हमने बार बार उनका नाम रिपीट ना करके ईच अदर का यूज़ किया, तो नाउन की जगह पर बार हमने रिपीटिशन का यूज़ ना हो, तो इसलिए हमने ईच अदर यानी प्रोनाउन का यूज़ किया। तो वैसे भी पता चल रहा है, अगर आप स्ट्रक्चर देखो और इसके आइडेंटिफिकेशन दे देखो, तो ईच अदर और वन अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, तो आप इसका आंसर कर देंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 17 रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। दौड़ना स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी क्या है एक्सरसाइज है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। रनिंग जो है ना वो क्या है वर्ब का 4th फॉर्म है, लेकिन यहाँ वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, बल्कि नाउन की तरह काम कर रहा है, नाउन का सेंस दे रहा है, यानी ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नाउन। एक सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन प्रोनाउन चाहिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है रीमा क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सोच लीजिए। रीमा ने क्विकली क्या किया, क्विक क्या है, क्विक एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में जब ly लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो एडवर्ब बन जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एडवर्ब। तो क्विकली क्या किया, अपना होमवर्क फिनिश किया, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं सोहन वॉक्ड इनटू द रूम एज शी वॉज लिविंग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एज जो हाईलाइटेड वर्ड है आपको उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि जो एज है वो क्या है। यहाँ 2 क्लॉज हैं, ठीक है, इन दोनों क्लॉजेस को एज जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर कंजंक्शन हो गया। एज यहाँ पर सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, तो एक ये क्लॉज है, दूसरा ये है, और दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है एज। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जोड़ रहा है, तो वो हो गया। जोड़ने का काम कौन करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो करता है हमारा कंजंक्शन,
ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का बी, कंजंक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है द न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। तो जो न्यूज़ है वो कैसे स्प्रेड हुई, एक जंगल में जैसे आग लग जाती है, ठीक है, किसकी तरह स्प्रेड हुई, जैसे कि कभी जंगल में आग लग जाती है उसी तरीके से न्यूज़ जो है वो स्प्रेड हुई। तो लाइक वर्ब भी हो सकता है और ये प्रीपोजिशन की तरह भी काम करता है। प्रीपोजिशन का काम ये तब करता है जब यहाँ पर सिमिलरिटी बताता हो, ठीक है, या कंपैरिजन कर रहा हो, तो यहाँ पर कंपैरिजन करके बता रहा था। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रीपोजिशन। लाइक क्या है यहाँ पर, एक प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 21 है द ट्रेन विल अराइव विद इन एन आवर। तो आपको विद इन का वो बताना पड़ सकता, जो कि ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, विद होता है, इन होता है, ऑन, इनटू, अपॉन, डाउन, इस तरीके के जो भी वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रीपोजिशन होते हैं। तो यहाँ पर विद इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं वॉट काइंड ऑफ नाउन इज़ फैमिली। तो फैमिली आपको बताना मटीरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या फिर प्रॉपर नाउन है। तो दिस इज़ योर होमवर्क और आप अपना होमवर्क करके ज़रूर बताया कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो लाइक कर देना, वीडियो को तो लाइक करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ में डियर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 है शी वोर आ लवली ड्रेस एट द पार्टी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें आपको देखना है कि ड्रेस क्या है। ड्रेस एक नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है लवली, यानी ड्रेस कैसी है, नाउन कैसी है, लवली है। तो नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, वो बताता है एडजेक्टिव बताता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि लवली जो है वो एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स जो होते हैं उनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन देता है, उनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमेशा एडजेक्टिव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है शी प्रेफर्स टी रादर देन कॉफ़ी। वो टी की अपेक्षा क्या प्रेफर करती है, वो कॉफ़ी को प्रेफर करती है। तो इसमें दो कंट्रास्टिंग वर्ड्स हैं, एक टी है एक कॉफ़ी। इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है, इन दोनों वर्ड्स को कौन जोड़ रहा है, रादर देन जोड़ रहा है। और जोड़ने का काम कौन करता है, यू नो बेटर, वो कौन करता है, वो करता है कंजंक्शन। कंजंक्शन एक ऐसा सदस्य है जो सबको जोड़ता रहता है। लास्ट क्वेश्चन है हिज आइडियाज़ आर क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रोवर्शियल क्या है, एक एडजेक्टिव है और क्या बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है कि आइडियाज़ कैसे हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल हैं। तो उसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एडजेक्टिव। ये थी हमारे 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए या फिर आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप मुझे बता दीजिए, उसी अकॉर्डिंगली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।